वापस आ गए हम लोग टीएस ग्रेवाल बुक पे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्वेश्चंस को। और पहला क्वेश्चन जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अभी मैंने पूरा बहुत अच्छे से समझाया यार, तो एक बार ही पीछे जाकर देखना अगर स्किप कर कर आगे आए हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना। और ये गिवन इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, मैं रजिस्टर पे नोट डाउन करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन को और सॉल्व करते हैं फिर इसको। ऑलराइट, तो देखो गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख ली है। और अब आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ना दो फॉर्मूले मैंने समझाए थे, तो दोनों फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, दोनों जरूरी नहीं है लगे, क्या पता दोनों भी लग जाए। बट यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको गिवन इन्फॉर्मेशन से एनालिसिस करना होगा कि इनमें से ये फॉर्मूला लगाऊं या नीचे वाला फॉर्मूला लगाऊं। तो ऊपर वाला फॉर्मूला एक बार रीड करो, कह रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन में देखो आपको क्या ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ये पांच आइटम्स गिवन है। क्या इसमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, कहीं पर नहीं गिवन है। तो मुझे यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट ही क्वेश्चन में नहीं दिया, तो इसका मतलब है ये फॉर्मूला मैं नहीं लगाने वाला। ठीक है, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन ही मुझे नहीं दी है। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट, मेरे को नेट प्रॉफिट दिया है और मेरे को फॉर्मूला भी नेट प्रॉफिट वाला एक पता है, तो इसका मतलब मेरा सेकेंड फॉर्मूला जो है वो मैं पिक करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन एनालाइज करूंगा। तो गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, पहले तो ये समझते हैं कि ये खर्चा है या इनकम है, तो ये तो एक इनकम है। ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग बाद में देखेंगे। डोनेशन करना क्या है, खर्चा है। ठीक है, हमने कहीं पर फ्री में माल दे दिया, डोनेट कर दिया, तो ये एक खर्चा है। ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग अभी देखते हैं। रेंट आया, ये भी हमारे लिए इनकम है, कहीं से रेंट मिल गया, इनकम है। इंटरेस्ट ऑन लोन, मुझ पर अगर कर्ज है तो मैंने ब्याज दिया, ये भी क्या है, एक खर्च है। ठीक है, तो आपको अभी मैंने एग्जांपल्स बताए थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में एग्जांपल बताए थे, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। तो गेन ऑन सेल जो था वो एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है, और डोनेशन क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक है, रेंट मिलना, देखो हमारा कोई काम जमीन का नहीं है कि हमने जमीन लोगों को दे रखी है और मेरे लिए रेंट मिलना रोज का काम है। ठीक है, तो रेंट कहीं कहीं और से आया, बिजनेस की मेन एक्टिविटी से नहीं आया, क्योंकि हमारी मेन एक्टिविटी क्या है, प्रोडक्ट सेलिंग। तो मेन एक्टिविटी के अलावा कहीं से भी इनकम होगी तो ये क्या होगी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी। ठीक है, ये भी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ब्याज देना, लोन हम लोग कभी एक आध बार लिया होगा ना, कोई रोज रोज थोड़ी लोन ले लेंगे, तो ये भी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो ये आपको सारे ही नॉन ऑपरेटिंग का डेटा गिवन है। तो नेट प्रॉफिट ऊपर से देखा 1 लाख। ठीक है, इसमें से आपको माइनस करनी है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। देखो इनकम माइनस कर रहे हैं, पूरी डेरिवेशन बताइए, ये उल्टा है, कहीं ऐड मत कर देना इनकम को, पूरी डेरिवेशन कराइए कॉन्सेप्ट पार्ट में ध्यान से देखो। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम मैंने ढूंढी, एक ये 15,000 की है। ठीक है, और इसके बाद एक ये मेरे पास 10,000 की है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक 15,000 की है, एक मेरे पास 10,000 की, तो ये दोनों माइनस होंगी तो लिख दी। ठीक है, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक्सपेंसेस कौन से, एक ये 2,000 के हैं। ठीक है, ये एक 2,000 के हैं और दूसरे ये एक 20,000 के हैं। ठीक है, तो 2K प्लस 20K, तो ये ऐड होंगे। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, मैं सारा एक बार ही लिख देता हूँ, 1 लाख माइनस 25,000 प्लस 22,000, तो इन दोनों का नेट इफेक्ट आएगा माइनस का 3,000। तो 1 लाख में से 3,000 मेरे को सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो मेरा आंसर आ जाएगा 97,000। तो ये जो 97,000 आया, ये क्या आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ये मेरा क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो दो फॉर्मूलेज में से कौन सा लेने वो समझा दिया, क्या एग्जांपल से वो भी समझा दिया। तो कंटिन्यू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने बनाया है, कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको मीनिंग समझाया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, सबका डिफरेंस बताया, तो वो जरूर देखना। फॉर्मूला की डेरिवेशन भी बताइए, तो काफी डिटेल्ड वीडियो है वो। तो आज की क्लास में हमने नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है और इसी क्वेश्चन में मैं जर्नल एंट्रीज करने को बोल रहा हूं, हम वो भी करेंगे। ठीक है, तो आपको देखो नीचे डेटा गिवन है, ये P&L में क्या क्या जाएगा मैं आपको बता दूं, अगर आपको आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम है तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट याद कर लेना। जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा वो सब P&L में जाएगा, सिंपल है। जो यहां नहीं जाएगा वो P&L में जाएगा। ठीक है, तो सैलरीज वेजेस ट्रेडिंग में नहीं जाता, मतलब P&L में जाएगा। कमीशन ट्रेडिंग में नहीं जाता, मतलब P&L में जाएगा। पोस्टेड एंड कुरियर, ये खर्चा है, ये एक्सपेंस है, तो ये भी हमारा ट्रेडिंग में नहीं जाता तो P&L में जाएगा। इंश्योरेंस ट्रेडिंग में नहीं, P&L में, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा। तो ये भी आपका P&L में जाएगा। ठीक है, और ये पेड है, मतलब ये एक खर्चा है। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड्स, इनवर्ड्स वाला ट्रेडिंग में जाता है, आउटवर्ड्स वाला P&L में जाएगा। एडवर्टाइजिंग P&L, डिस्काउंट अलाउड P&L, रेंट रिसीव्ड इनकम है, इनकम है लेकिन जाएगा कहाँ, P&L में ही जाएगा।
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी इनकम है, लेकिन कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा। बैड डेट्स मतलब आपका पैसा डूब गया, जो डेटर से पैसा लेना था वो डूब गया, तो ये कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा, एक्सपेंस डेबिट में, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस यहाँ तो एक्सपेंस ही लिखा है, तो ये भी P&L में जाएगा। सारी चीज़ें ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हमें चाहिए होता है, पता है P&L के क्वेश्चन में ना ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए होता है, तो इसने हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का एक तरीका बताया है। ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया, तो बोल रहे थे ग्रॉस प्रॉफिट वॉज 45% ऑफ सेल्स और विच अमाउंटेड टू मतलब ये जो है ना ये सेल्स है, तो इसका आपको नॉर्मल 45% निकालना है और वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। और लास्ट में जर्नल भी करना है, तो पहले P&L अकाउंट बनाएंगे फिर जर्नल एंट्रीज करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले हेडिंग देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। तो जो भी डेट होगी यहाँ पर डेट लिख लेना 31 मार्च, और जो भी ईयर क्वेश्चन में मेंशन होगा वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। फॉर्मेट में सबसे पहले आपने यहाँ लिखना होता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। हम डायरेक्ट P&L बना रहे हैं, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, ठीक है, ब्रॉड डाउन, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट से लाया जा रहा है। तो इसको कैसे निकालना है, 45% ऑफ सेल्स, तो 45% ऑफ सेल्स 6,50,000 है, तो इसका 45% निकालेंगे तो ये मेरा आएगा 292,500, ठीक है। तो ये मेरा कितना आएगा 292,500, तो ये मैंने इसका 45% निकाला है। अब मैं खर्चे, जितने खर्चे हैं मैं डेबिट में लिखूंगा, याद रखना, और जितनी मेरी फायदे की चीज़ें इनकम्स हैं वो मैं क्रेडिट में लिखूंगा, ठीक है। जितनी मेरी इनकम्स हैं वो मैं क्रेडिट में लिखूंगा, जितने मेरे खर्चे हैं मैं डेबिट में लिखूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में एक एक करके रीड करूंगा। सैलरीज एंड वेजेस गिवन है, तो सैलरीज एंड वेजेस मैंने यहाँ लिखा, वैल्यू लिखी 30,000। फिर मेरे पे कमीशन पेड, उसने पेड बोला मतलब खर्चा ही है, तो वो 2,000 की मैं यहाँ पर लिख दूंगा। पोस्टेज एंड कुरियर मैं आपको बता दूं खर्चा होता है, ठीक है, तो ये डेबिट में ही आएगा, ठीक है, 1500। उसके बाद इंश्योरेंस भी खर्चा होता है, वो भी डेबिट में आएगा, ठीक है, तो वो 3000। उसके बाद इंटरेस्ट पेड भी खर्चा होता है, तो डेबिट में ही आएगा, ठीक है, 4000। फिर है हमारे पास कैरेज आउटवर्ड्स, तो कैरेज आउटवर्ड्स भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। इनवर्ड्स याद रखना ट्रेडिंग में जाता है, आउटवर्ड्स आपका P&L में जाता है, तो ये कीवर्ड है, तो 5000। एडवर्टाइजिंग भी यहीं जाएगा, एडवर्टाइजमेंट का भी खर्चा है, ठीक है, ये यहाँ पे ही जाएगा, तो ये आएगा 10,000, ठीक है। फिर आपके पास है डिस्काउंट अलाउड आपका खर्चा है, तो ये भी आपका डेबिट में ही आएगा, खर्चा टेक्निकली खर्चा है, ठीक है, तो ये 18,000 का है। रेंट रिसीव्ड ये इनकम है, तो बाय रेंट, इनकम आपकी साइड चेंज हो जाएगी, इधर कर देना, बाय रेंट भी लिख सकते हैं, आपको पूरा लिखना है पूरा लिखो, बाय रेंट रिसीव्ड लिख दो, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना है 17,000, तो ये यहाँ आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो बाय, क्रेडिट साइड में बाय वर्ड चलता है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये 15,000 का ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद बैड डेट्स हमारा खर्चा है, वो डेबिट में आएगा, तो 2 बैड डेट्स, तो ये कितना है 9,000। फिर है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, यहाँ लिख दो 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ठीक है, तो ये भी हमारा एक खर्चा है, तो खर्चा डेबिट में आता है, ठीक है, तो ये 950। तो मेन आपका P&L अकाउंट बन चुका है। अब हम जरा यहाँ पे सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। सॉल्विंग कैसे होती है भाई, सॉल्विंग ऐसे करेंगे कि बड़ी साइड का टोटल पहले करेंगे, तो बड़ी साइड का टोटल क्या होगा भाई, बड़ी साइड का टोटल होगा इन आइटम्स को ऐड करो, ठीक है, तो इनको ऐड करते हैं, तो ये हमारा आ रहा है, ठीक है, 005 कॉमा, तो देखो मैं आपको बताता हूँ ऐड कैसे करना है। यूनिट्स प्लेस में यूनिट्स ऐड किया 0, टेंस प्लेस को 10 से ऐड किया 0, 100 प्लेस 5 0 0 0। अब ये 1000 प्लेस पे आ गए 2 7 9 और 5 14, 1 करी, 9 और 1 10 और 1 11 और 1 12। देखो ऐसे ऐड करोगे तो हमेशा सही रहेगा हिसाब किताब, क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चे पीछे बैक पेज पे लास्ट पेज पे फिर लिखते हैं, तो टाइम वेस्ट होता है। तो ये बड़ी साइड का टोटल यहाँ लिखा 324,500, और इसमें से ना अब आपको बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, तो आपकी बेटा जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये जो है ना ये आपका होता है नेट प्रॉफिट, और ये कैसे आएगा 324,500 में से ये जितनी आइटम्स लिखी हैं सबको माइनस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आई थिंक ये 11 आइटम्स हैं, तो 324,500 में से ये सारी आइटम्स आप माइनस करोगे तो आप पे नेट प्रॉफिट आएगा विच विल बी 2,41,050 रुपीज, ठीक है। तो इसमें से मैंने ये सबको माइनस किया, तब जाके मेरा आंसर कितना है 241,050, तो ये मेरा आंसर है P&L अकाउंट का। अच्छा यहां पर एक छोटी सी चीज ऐड कर लेना, यहां पे लिखा है 2 नेट प्रॉफिट, यहां पर लिख लेना ट्रांसफर्ड
टू कैपिटल अकाउंट। देखो जो हमने कमाया है वो हमारी कैपिटल को बढ़ाएगा, ठीक है। आप जितना भी कमाई करते हो वो आपका नेट प्रॉफिट बढ़ाता है, ठीक है। तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये चीज लिखना। अब हम कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज आपको देखो कैसे करनी है। देखो मैं आपको ऊपर से समझाता हूँ। ये हमारा P&L अकाउंट है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री आपको करनी है ग्रॉस प्रॉफिट की, ठीक है। तो यहां पर आपको अगर अकाउंट देखकर जर्नल बनाना आना चाहिए, तो यहां पर अगर आप जर्नल बनाओगे ग्रॉस प्रॉफिट डेबिटेड टू P&L, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट डेबिटेड टू P&L, ये आप बनाओगे, ठीक है। तो इसकी जगह ना ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट की जगह पता है कौन सा अकाउंट लिखो जहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकला है। यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट मत लिखो, क्योंकि जर्नल तो यही बन रहा है ग्रॉस प्रॉफिट डेबिटेड टू P&L। तो टू P&L लिखा। ग्रॉस प्रॉफिट निकला कौन सा अकाउंट से था? ट्रेडिंग का आंसर होता है। अगर आपको पता होगा ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट, और यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आप यहाँ पर लिख देंगे 292,500, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और इसकी आप नरेशन लिख लो। नरेशन क्या होगी भाई? ट्रांसफर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू P&L अकाउंट, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग से निकला था ना, तो ट्रेडिंग से आंसर ये ग्रॉस प्रॉफिट का निकला था, तो P&L में ये ट्रांसफर हो गया। सेकंड जर्नल एंट्री आपको क्या लिखना है? देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू सैलरीज एंड वेजेस, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू सैलरीज एंड वेजेस, ठीक है। तो ये हो गया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन, तो कंबाइन कर देना, अलग अलग एंट्री मत लिखना, कंबाइन कर देना, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सैलरीज एंड वेजेस 30,000, कमीशन 2,000। फिर अगला क्या है? पोस्टेज एंड कुरियर, तो ये आपने कंबाइन कर दिया। तो ऐसे करके आपको सारे के सारे खर्चे यहाँ पर लिख देने, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे 3 लिखे हैं। अब मैं आपको ये जो रिमेनिंग एक्सपेंसेस हैं ये सारे के सारे इस जर्नल में लिख कर दिखाता हूं। तो ये जर्नल एंट्री आपको मिलेगी कंप्लीट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। ये अमाउंट कैसे आया? ये हमारा बैलेंसिंग फिगर की तरह निकाला है, समझ लो, ठीक है। तो पहले मैंने सैलरीज वेजेस लिखा, कमीशन लिखा, पोस्टेज कुरियर, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट पेड। ये कहां से देख रहा हूं? यहां से कॉपी पेस्ट ही तो करी जा रहा हूं। P&L टू सैलरीज वेजेस, P&L टू कमीशन। तो ऐसे आपकी कंबाइंड जर्नल बन जाएगी यहां तक, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तक। नेट प्रॉफिट इसमें मत लेना, इसमें सिर्फ खर्चे तक आपको लेना है। तो ये 950 तक मैंने लिए, ठीक है, 950 तक। तो अब आप ये जर्नल देखोगे आपको ये 950 तक दिखेगा। फिर ये सारी क्रेडिट साइड का, जर्नल की सारी क्रेडिट साइड का टोटल लिया और यहां पर लिख दिया। तो ये आपकी एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर आ गई। तो ये 2 जर्नल एंट्रीज हो गई। अब देखते हैं यहां से क्या जर्नल एंट्री निकलेगी, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट वाली तो हो गई, ये तो यहां हो गई। रेंट और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की भी जर्नल हम लिखेंगे। अब यहां से आपको देखो नंबर 3 पे क्या जर्नल लिखनी है। तो रेंट रिसीव्ड और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की जर्नल देखो, तो ये दोनों डेबिट होंगे ना, ठीक है। तो रेंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। अकाउंट से देखकर ही आपको जर्नल लिखनी है। तो ये रेंट 17K का है, ये 15K का है, और 2 क्या आएगा? P&L का अकाउंट, ठीक है, 2 P&L अकाउंट। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 17 में 15 जोड़े 32,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी थर्ड जर्नल। लास्ट जर्नल एंट्री जो रहेगी वो हमारी क्या रहेगी? आपको इसकी एंट्री, ये जो नेट प्रॉफिट है इसकी एंट्री करोगे तो क्या जर्नल होगा? P&L अकाउंट डेबिटेड टू नेट प्रॉफिट, यही बन रहा है। तो अब हम इसको देखो कैसे लिखेंगे। हम इसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू नेट प्रॉफिट की जगह आप यहां लिख देना टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और हमारा क्या नेट प्रॉफिट आया था? 241,050। तो ये हम यहां लिख देंगे 241,050, ठीक है। मैं नरेशन एक बार ही बता देता हूं, सारी रिपीट कर देता हूं तो आपको नरेशन का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसका तो मैं लिख ही देता हूं। बीइंग ट्रांसफर ऑफ, ये क्या कर रहे हैं? नेट प्रॉफिट को ही तो हमने भेजा है कैपिटल अकाउंट में। बीइंग ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये इसका नरेशन हो जाएगा, ठीक है। ये जो इनकम वाली एंट्री है इसका आप नरेशन लिख सकते हो बीइंग इनकम्स, ठीक है। इसका आप लिख सकते हो बीइंग इनकम्स ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट, सिंपली इतना, ठीक है। बीइंग इनकम्स ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। अब हम एक बार अपनी अदर एंट्रीज देखते हैं, ठीक है भाई। तो आपको अब ये सारी जर्नल दिख रही हैं। टोटल 4 जर्नल एंट्रीज हैं, 1, 2, 3 और 4। पहली की नरेशन ये ग्रॉस प्रॉफिट टू P&L वाली है। सेकंड की नरेशन यहाँ लिखी नहीं है, आप ये लिख लेना। जैसे ये इनकम का लिखा है ना, तो बीइंग इनकम ट्रांसफर टू P&L यहां पर लिख देना बीइंग एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू P&L। तो सेकंड की नरेशन हो गई आप पे। थर्ड की नरेशन आप पे लिखिए एंट्री एरी।
फोर्थ की है नेट प्रॉफिट वाली एंट्री, ठीक है। पहली ग्रॉस प्रॉफिट की, दूसरी एक्सपेंसेस की, तीसरी इनकम की, चौथी नेट प्रॉफिट की एंट्री, ठीक है। तो ये टोटल 4 जर्नल एंट्रीज थी। तो आज इस क्वेश्चन को करते हैं खत्म, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भाई, व्हाट्सएप चैनल मैंने अभी अभी स्टार्ट करा है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वहां पर मैं लेटेस्ट अपडेट्स दूंगा, और जो और ज्यादा इंटरेक्शन चाहते हैं मेरे साथ तो भाई आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।